बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर पेशा कानून को लागू नहीं करने की साजिश के लिए कार्यशाला करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो और प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक ने आदिवासियों के साथ कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। मामला है इसको ले रहे आधा निकल रहे हैं। देखिए, पेशा कानून शेड्यूल्ड एरिया में आदिवासियों के हितों की रक्षा करता है। इस सरकार की कथनी और करनी में कितना विरोधाभास होता है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जब आज से ठीक 10 माह पहले ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय के बेंच ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 2 माह के अंदर में राज्य सरकार पेशा कानून के नियमावली को लागू करे। आज क्या स्थिति है? आनन फानन में हाईकोर्ट हर बार राज्य सरकार को निर्देश देती रही, तब जाकर इसके कान में थोड़ी बहुत सुगबुगाहट सुनाई दी। और आज जब कार्यशाला हुई, कई राज्यों के प्रतिनिधि आए, अधिकारी आए, पंचायती राज विभाग थोड़ा इस पर रेस हुई, आगे बढ़ी मामला, उसमें कई ऐसे मामले आए, सुझाव आए, प्रस्ताव आए, सबको उसमें समायोजित करते हुए उसको विधि विभाग को भेजा गया। विधि विभाग जाने के बाद एडवोकेट जनरल ने भी उसको अप्रूव किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइन को सभी में उसमें मेंशन करने के बाद जो पेशा का नियमावली को उसका ड्राफ्ट को तैयार किया गया। अब जब सब चीज़ हो चुका है, खाने मुंह के सामने रखा हुआ है, तो अब कांग्रेस ये कार्यशाला करके कौन सा नौटंकीबाजी करना चाहती है? साहब, आप सरकार में है, आप कैबिनेट के अहम सदस्य हैं, मुख्यमंत्री जी को बोलिए कैबिनेट की बैठक बुलाए और इस जो नियमावली को लाके उसको लागू करे। कौन रोका है? लेकिन ये राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है। जैसे 6 सालों से ये पेशा के नाम पे, 1932 खतियान के नाम पे, आदिवासी हितों के नाम पे जिस तरह से ये सरकार आदिवासी को धोखा देने का काम किया है, पेशा के नाम पे भी ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। अच्छा, बताइए, ये शर्म करने वाली बात होगी राज्य सरकार के लिए। और कांग्रेस पार्टी तो जनता को अपने आप प्रारंभ से ही, केंद्र में सरकार में रही हो या राज्यों में उनकी भूमिका रही हो, हमेशा जनता को दिग्भ्रमित करने वाली काम कांग्रेस पार्टी करते रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें कहाँ है भाई? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, आप सत्ता में है। कोर्ट ने आपको निर्देश दिया, विधि विभाग से स्वीकृति मिल गई, फिर आदिवासियों का अधिकार देने में आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? चाहती ही नहीं हेमंत सोरेन सरकार कि आदिवासियों को उसका परंपरागत अधिकार मिले और सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन हो। और सबसे बड़ा विषय इसमें यह है कि बालू की जो लूट हो रही है और माइंस की जो लूट हो रही है, ये अधिकार हेमंत सोरेन जी से छिन जाएगा, क्योंकि सीधे वो पेशा कानून के तहत ग्राम प्रधानों पे चला जाएगा। कष्ट इससे है और ये चाहती नहीं है सरकार, इसीलिए कि हम यहाँ पे जो माइंस और बालू का खनन उत्खनन का जो दोहन हो रहा है वो लूट नहीं पाएंगे। और बहुत सारे राजस्व को लेकर के उन्हें जो यहाँ पर CNT का उल्लंघन करने का जो अधिकार मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। इसी से लेकर के कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और RJD का जो गठबंधन है, ये नहीं चाहता कि आदिवासियों को उनका अधिकार मिले। अच्छा, जो मान लीजिए विज्ञापन संख्या 2/2025 झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति को लेकर के जो विज्ञापन जारी किया गया है और उसकी जो नियमावली है, उसमें आप वेतनमान कम कर दे रहे हैं शिक्षकों का और हवाला दे रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2000 में बना है, उसमें अभी भी TGT PGT के शिक्षक को मर्ज नहीं किया गया है, वो माध्यमिक आचार्य नहीं बनाया गया है और उसके वेतनमान यथावत रखे गए हैं। ये राज्य सरकार चाहती नहीं यहाँ के आदिवासी मूलवासी के युवा शिक्षित बेरोजगार जो हैं वो विकास करें। ये चाहती नहीं कि यहाँ समग्रता बनी रहे। ये एक शिक्षकों के बीच में विभेदीकरण पैदा करके राज्य की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाहती है। अपना वेतन बढ़ाने में मुख्यमंत्री जी को एतराज नहीं है, नौकरियां खत्म कर रही है, लाखों नौकरियां खत्म कर दी इन्होंने।
अब ये नौकरियों जो बचे हुए हैं उनका वेतनमान भी अब कम करा रहे हो। शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए वह गुणवत्ता कैसे आएगी, वो वातावरण कैसे तैयार होगा? ये नहीं चाहता हेमंत सोरेन सरकार, ये नहीं चाहती कि राज्य में शिक्षा का समग्र विकास हो। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।